भाभी का पति रहता था विदेश में। देवर ने लिए खूब मजे। ऐसा क्या हुआ दोनों के बीच, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। आपके साथ मैं एक कहानी शेयर कर रही हूँ। भाभी का नाम है अनुप्रिया। पति जिनके राजेश विदेश में रहते थे, कई महीनों से घर नहीं आए थे। अब घर में केवल अनुप्रिया और उसका देवर विवेक है। विवेक अपने भाई की अनुपस्थिति में घर और भाभी का ध्यान रखता था, लेकिन कुछ अजीब सा था। विवेक के बर्ताव में बदलाव आने लगा। अनुप्रिया महसूस करती थी कि विवेक उसे असामान्य ढंग से देखता है। वह हर छोटी छोटी बात पर ध्यान रखता है जो उसे थोड़ा असहज कर रही है, लेकिन वह उसे नज़रअंदाज करने का फैसला करती है, यह सोचकर कि यह उसका वहम है। रात के समय विवेक और अनुप्रिया के बीच लंबी बातचीत होने लगती है। विवेक अपने विचार खुलकर साझा करता है। अनुप्रिया को लगता है कि वह उसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन कह नहीं पा रहा है। विवेक अचानक अनुप्रिया को एक सुंदर सा उपहार देता है, जिसे अनुप्रिया चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि विवेक के मन में क्या चल रहा है। पड़ोसी अब बात करने लगे हैं। लोगों को विवेक और अनुप्रिया के रिश्ते में शक होने लगता है। अनुप्रिया को यह बात परेशान करती है। विवेक एक दिन अनुप्रिया से कहता है कि वह उसे कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहता है। अनुप्रिया घबरा जाती है। वह वही कहने वाला है जिसका उसे डर है। जब विवेक अपने दिल की बात करने की कोशिश करता है, वह कुछ समय के लिए चुप हो जाता है। अनुप्रिया महसूस करती है कि कुछ कहने से पहले वह बहुत कुछ सोच रहा है, लेकिन अचानक विवेक बात बदल देता है और अनुप्रिया को कुछ अलग ही कहता है। उसकी नज़रों में एक झलक थी जिसने अनुप्रिया के मन में फिर शंका पैदा कर दी। अनुप्रिया अपनी चिंता को अपनी सहेली साक्षी के साथ साझी करती है। साक्षी उसे विवेक से सावधान रहने की सलाह देती है। वह कहती है, अगर विवेक के मन में कुछ गलत है तो उसे तुरंत सीमाएं तय करनी चाहिए। अनुप्रिया सोच में पड़ जाती है, खुद पर भरोसा बनाने की कोशिश करती है। एक दिन अनुप्रिया अचानक बीमार हो जाती है। विवेक उसकी पूरी देखभाल करता है, उसकी चिंता करता है और इतनी गहरी होती है। अनुप्रिया को लगने लगता है कि विवेक उसके प्रति कुछ अलग ही भावनाएं रखने लगा है। वह सोचती है कि उसे अब दूरी बनानी चाहिए, लेकिन फिर विवेक के कुछ अच्छे व्यवहार में उलझन में पड़ जाती है। विदेश से राजेश का फ़ोन आता है। अनुप्रिया अपने पति से बात करके राहत महसूस करती है। वह विवेक का जिक्र करने से बचती है, लेकिन उसकी मनोदशा फ़ोन पर साफ साफ झलक रही है। राजेश पूछता है, सब ठीक है, लेकिन अनुप्रिया कहती है कि सब ठीक है। रात के समय अचानक एक मेहमान आता है। वह विवेक का करीबी दोस्त होता है। वह अनुप्रिया के साथ विवेक के व्यवहार पर ध्यान देता है। मेहमान हंसी मजाक में कुछ बातें कहता है, जिससे अनुप्रिया और विवेक दोनों असहज हो जाते हैं। क्या यह मजाक था या सच में कुछ छिपा हुआ था? साक्षी फिर से अनुप्रिया से मिलने आती है। इस बार उसके सामने विवेक का नाम साफ तौर पर लाती है, पर वह बताती है कि ऐसे कई किस्से मैंने सुने हैं जहां देवर भाभी के रिश्ते में गलतफहमियां पनप जाती हैं। अनुप्रिया अब और ज़्यादा असहज हो जाती है, क्योंकि यह बात कहीं न कहीं उसके मन में चल रही थी। अनुप्रिया सोचती है कि अब विवेक से दूरी बनाएगी और उसे किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए स्पष्ट करेगी कि वह केवल उसकी भाभी है। वह ठान लेती है कि कोई भी भ्रम पैदा होने से पहले इस बात को साफ कर देगी, लेकिन कैसे? एक दिन विवेक अचानक अनुप्रिया से पूछता है कि क्या वह उससे नाराज है। अनुप्रिया चौंक जाती है, क्योंकि यह सवाल उस समय आया जब वह उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रही थी। वह उसे टालने की कोशिश करती है, लेकिन विवेक की आंखों में सवाल होता है, उसने ऐसा क्यों पूछा? रात में विवेक अनुप्रिया से बात करता है। इस बार वह गंभीर है और अनुप्रिया को लगता है कि अब सच्चाई सामने आएगी, लेकिन विवेक जब बोलता है तो वह कुछ ऐसा कहता है, उसे चौंक जाती है। उसे जो सोचा था वह सच्चाई नहीं थी। अनुप्रिया की शंकाएं अब और भी गहरी हो जाती हैं और विवेक ने अनुप्रिया से कहा कि वह उसके प्रति एक गहरी जिम्मेदारी महसूस करता है, खासकर तब जब राजेश विदेश में है। यह सुनकर अनुप्रिया थोड़ा राहत महसूस करती है, लेकिन उसकी आंखों में छुपा हुआ कुछ और ही होता है। विवेक उसे हमेशा सुरक्षित महसूस कराना चाहता है, लेकिन अनुप्रिया को लगता है कि यह केवल भाईचारे की बात नहीं है। सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। विवेक अपने दोस्तों को घर बुलाता है।
और अनुप्रिया को भी पार्टी में शामिल होने के लिए कहता है। पार्टी के दौरान विवेक के दोस्त अनुप्रिया को छेड़ते हैं कि वह कितनी भाग्यशाली है कि विवेक जैसा देवर उनके साथ हैं। कुछ मजाक भरी बातें अनुप्रिया को असहज कर देती है, लेकिन विवेक का व्यवहार सामान्य रहता है। अनुप्रिया फिर से उलझन में पड़ जाती है। अब अनुप्रिया ठान लेती है कि वह विवेक से पूरी तरह दूरी बनाएगी। वह घर में विवेक से कम बात करेगी, जहां तक संभव हो। अकेले समय बिताने की कोशिश करती है, लेकिन विवेक को यह बदलाव समझ नहीं आता। वह पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत किया है। अनुप्रिया उसे टाल देती है, लेकिन विवेक का सवाल अब उसके दिल में गहरा असर छोड़ जाता है। अनुप्रिया एक अजीब सपना देखती है जिसमें विवेक उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। जब वह सपना लेकर जागती है, वह असहज हो जाती है। वह समझ नहीं पाती कि विवेक के उसके मन में क्या विचार होंगे। क्या यह सोचना शुरू कर देती है कि शायद वह कुछ गलत सोच रही है। कुछ दिनों बाद विवेक शहर में बाहर जाता है। अनुप्रिया के लिए यह सब राहत भरा समा होता है, क्योंकि वह विवेक की अनुपस्थिति में मानसिक और शांति महसूस करती है। लेकिन इस दौरान वह महसूस करती है कि वह विवेक की देखभाल और सुरक्षा को मिस कर रही है। क्या यह सच्ची भावना थी या बस आदत? विवेक जब घर लौटता है, अनुप्रिया का स्वागत करते समय कुछ असहज होती है। उसके दिमाग में यह स्पष्ट हो गया कि विवेक के प्रति उसके जो संदेह हैं वो सिर्फ उसकी मानसिक स्थिति का एक हिस्सा है। लेकिन क्या सच था? क्या वह अपने मन को मना रही थी? ये दोस्तों आगे की कहानी में आपको बताएंगे। अगर आपको आगे की कहानी जाननी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।